नजीर हम तुमसे निकाह करेगा। इसके लिए तुम्हें हिंदुस्तान की खाक छाननी पड़ेगी। बनेगा। हबीबुल्लाह का सर लाना पड़ेगा। लाएगा। सर जमीन हिंदुस्तान। अस्सलाम वालेकुम। हबीबुल्लाह, दुनिया में अभी तक वो फंदा तैयार नहीं हुआ है। मुझे मेरा भाई जिंदा चाहिए। हबीबुल्लाह। कब आ रहा है मेरा बादशाह? बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। साल 1992 में रिलीज़ हुई फिल्म खुदा गवाह अफ़गानिस्तान में एक बहुत चर्चित और मशहूर फिल्म है और इसके बनने की कहानी और किस्से बेहद दिलचस्प है। बात 90 के दशक की है। अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन के साथ लड़ाई जारी थी। ऐसे में तत्कालीन अफ़गान राष्ट्रपति नजीब उल्लाह की बेटी ने अपने पिता से गुजारिश करते हुए कहा कि वे मुजाहिदीनों से कहे कि एक दिन के लिए लड़ाई बंद कर दे। ये बच्ची चाहती थी कि जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा एक स्टार भारत से अफ़गानिस्तान आया हुआ है, ऐसे में अगर लड़ाई बंद रहेगी तो वो सितारा काबुल में ठीक ठाक घूम फिर पाएगा और लोग भी उन्हें जी भर कर देख पाएंगे। इस सितारे का नाम था अमिताभ बच्चन और वो फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग के लिए अफ़गानिस्तान आए हुए थे। ये किस्सा अफ़गानिस्तान के पूर्व राजदूत ने बीबीसी के एक पत्रकार के साथ बातचीत के दौरान बताया था। 8 मई 1992 को रिलीज़ हुई हिंदी फिल्म खुदा गवाह काबुल और मज़ार शरीफ में शूट हुई थी। मुजाहिदीन के दौर के बाद से 30 साल गुजर चुके हैं। इस फिल्म की लोकप्रियता अफ़गानिस्तान में आज भी बरकरार है। फिल्म के प्रोड्यूसर मनोज देसाई ने पूर्व में हुए बीबीसी से बातचीत में बताया था, उस वक्त अफ़गानिस्तान में गृह युद्ध चल रहा था। खुदा गवाह के फिल्म यूनिट के सुरक्षा के लिए 5 टैंकों का एक काफिला आगे चलता था और 5 टैंकों का काफिला पीछे पीछे चलता था। लेकिन अफ़गानिस्तान में अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता का आलम यह था कि सुरक्षा इंतज़ाम की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। एक बार शूटिंग के दौरान खुदा गवाह की फिल्म यूनिट को उस वक्त के विरोधी नेता बुरहानुद्दीन रब्बानी का संदेश मिला कि वो अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फ़ैन हैं और फिल्म के यूनिट को बागी या विद्रोही गुटों की ओर से कोई ख़तरा नहीं है। बड़े ही नाटकीय अंदाज में बुरहानुद्दीन रब्बानी अमिताभ बच्चन को गुलाब का फूल देने आए थे। यानी गृह युद्ध से जूझ रहा एक देश जहां सत्ता, मुजाहिदीन और विद्रोही सब एक भारतीय सितारे के लिए एक हो गए थे, कम से कम कुछ दिन के लिए। ये बात तब की है जब अमिताभ बच्चन और भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की गहरी दोस्ती थी। मनोज देसाई ने बताया था कि राजीव गांधी की वजह से अफ़गानिस्तान की नजीब उल्लाह सरकार ने फिल्म खुदा गवाह के यूनिट का बहुत ध्यान रखा। साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और साल 1992 में खुदा गवाह फिल्म रिलीज़ हुई। इस फिल्म के दूसरे और कलाकार थे श्रीदेवी, डैनी, नागार्जुना और भरत कपूर। लेखक रशीद किदवई ने अपने किताब नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में लिखा है, दिल्ली में खुदा गवाह की लॉन्च पार्टी थी। वहां अमिताभ बच्चन अपने दोस्त राजीव गांधी को याद कर फफक कर रोने लगे थे कि कैसे राजीव गांधी ने सुनिश्चित किया था कि अफ़गानिस्तान में फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग ठीक ठाक हो जाए और राजीव गांधी ने वहां के राष्ट्रपति नजीब उल्लाह से निजी तौर पर सुरक्षा की गारंटी मांगी थी। खैर, अफ़गानिस्तान के अपने दिनों को याद करते हुए अमिताभ बच्चन खुद भी लिख चुके हैं, राष्ट्रपति नजीब उल्लाह हिंदी फिल्मों के बहुत बड़े
कायल या फैन थे। वो मुझसे मिलना चाहते थे और हमें वहाँ शाही तरीके से रखा गया था। हमें होटल में नहीं रहने दिया जाता था। एक परिवार ने अपना घर हमारे लिए खाली कर दिया और ख़ुद एक छोटे घर में रहने चले गए। हमारी फिल्म यूनिट को एक काबिले के नेता ने आमंत्रित किया था। मैं डैनी के साथ हेलीकॉप्टर से वहाँ गया था। आगे पीछे 5 हेलीकॉप्टर का कारवां थी। ऊपर से पहाड़ों का नज़ारा गजब का था। हम वहाँ पहुँचे तो कबीले के सरदार नेता हमें गोद में उठाकर अंदर लेकर गए, क्योंकि परंपरा ये थी कि मेहमानों के पैर ज़मीन पर नहीं पड़नी चाहिए। काबुल में हमें बहुत तोहफे मिले। राष्ट्रपति नजीब ने हमें ऑर्डर ऑफ अफ़गानिस्तान से नवाजा था। उस रात राष्ट्रपति के अंकल ने हमारे लिए भारतीय राग गाया। फिल्म खुदा गवाह में अमिताभ बच्चन जब अपनी गूंजती हुई आवाज़ में ये डायलॉग बोलते हैं तो तालियों की बौछार हो जाती थी। सरज़मीन हिंदुस्तान अस्सलाम अलैकुम, मेरा नाम बादशाह खान है, इश्क मेरा मज़हब, मोहब्बत मेरा ईमान। उसी मोहब्बत के लिए काबुल का ये पठान सरज़मीन हिंदुस्तान से मोहब्बत का खैर मांगने आया है। फिल्म खुदा गवाह को 30 बरस बीत चुके हैं। अमिताभ बच्चन के फैंस अफ़गानिस्तान में अब भी मौजूद है। इस फिल्म की संगीत भी काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। विरासत की तरह अफ़गान घरों में ये फिल्म पीढ़ी दर पीढ़ी यादों का हिस्सा रही है।